आइए आज हम आपको बताने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो हो गया एल्डिहाइड के विषय में, अब तक आप जान चुके हैं। अब आज कीटोन की बारी आती है। कीटोन का पहला सदस्य डाईमेथिल कीटोन या फिर प्रोपेनोन आईयूपीएसी में, या सामान्य नाम पर इसे हम एस्टोन के नाम से जानते हैं। तो एस्टोन बनाने की हम आपको बताने चल रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में आप एस्टोन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आइए आपको देखते हैं क्या क्या आपको लेना पड़ता है। सीधा आपको एक यौगिक कैल्शियम फार्मेट को ले लेना है और इसे अपने गोल पेंडिकल फ्लास्क में रखकर इसको गर्म कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एसीटोन। देखिए CH3COO का टेकन ट्वाइस Ca जो यहाँ लिखा गया है यह कैल्शियम एस्टेट है। तो कैल्शियम एस्टेट को हमने सीधा गर्म किया है और हमें CH3COCH3 प्राप्त हुआ, जिसको एसीटोन कहते हैं या फिर डाईमेथिल कीटोन कहते हैं या फिर इसको प्रोपेनोन के नाम से भी जानते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट यह है क्रिस्टल के रूप में आपको अलग प्राप्त होगा। देखिए अभी आपने प्रयोगशाला में बना तो लिए कैल्शियम एस्टेट से, लेकिन यह जो कैल्शियम एसिडेट से आप बनाए हुए हैं यह अशुद्ध एस्टोन होगा। हमें शुद्ध रूप में प्राप्त करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप में प्रयोगशाला में आपको शुद्ध एस्टोन नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए आपको पुनः इसकी शोधन की आवश्यकता होगी। शोधन करने के लिए सबसे पहला जो हम उपयोग करेंगे वह सोडियम बाइसल्फाइड के द्वारा प्राप्त प्रयोगशाला विधि से प्राप्त एसीटोन को हम संतृप्त कर लेते हैं। तो इसका विलयन जो आप बनाएंगे उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल देंगे तो वह संतृप्त होगा। तो संतृप्त जब होगा तो उसमें सफ़ेद क्रिस्टली ठोस आपको प्राप्त होगा। तो आप मान लेंगे कि हमारा विलयन वह संतृप्त हो गया। संतृप्त कब होगा, सोडियम बाइसल्फाइड मिलाने से। अब देखिए यहाँ पर स्टोन बाइसल्फेट बन गया है। यहाँ पर स्टोन बाइसल्फेट बनने से आपको सफ़ेद क्रिस्टली ठोस के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब इस सफ़ेद क्रिस्टली ठोस को हम पृथक कर लेंगे, अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद क्या करेंगे कि पुनः हम सोडियम कार्बोनेट का सांद्र विलयन बनाएंगे और सांद्र विलयन में हम एसीटोन जो अभी आप यहाँ प्राप्त हुआ है स्टोन बाइसल्फेट, यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर जो अभी प्रभास सफेद क्रिस्टल ठोस रूप में हम प्राप्त किए थे उसको हमें सोडियम कार्बोनेट के गाढ़े विलयन के साथ या हम कह सकते हैं शांत विलयन के साथ हम पुनः इसको प्रभास कराते हैं। तो जो प्रभास प्राप्त होगा उस प्रभास को हम अलग कर लेंगे, आश्रित कर लेंगे, तो द्रव के रूप में प्राप्त होगा। वह द्रव पुनः कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा शुष्क कर लेंगे और कैल्शियम क्लोराइड के बाद के ऊपर मिलाने पर सूख जाएगा। जब सूख जाए तो वह पदार्थ को पुनः आश्रित करेंगे। याद रखेंगे लगभग 56 डिग्री सेल्सियस से 55 से 57 डिग्री सेल्सियस तक हम प्रभास करेंगे, गर्म करेंगे। तो 55 से 57 के मध्य जो टेम्परेचर 56 आता है उसी पर हमें एस्टोन प्राप्त होगा और वह शुद्ध एस्टोन होगा। CH3COCH3 प्राप्त होगा, ये 56 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो यह प्रभास हम कितने पर आए हैं, कैल्शियम क्लोराइड और जो प्रभास इसके पहले हमें प्राप्त हुआ है सोडियम कार्बोनेट के मिलाने से, जिस पर शुष्क करके हम करिए हैं, तो 56 डिग्री सेल्सियस पर इसको हमें जो प्राप्त होगा वह आपका शुद्ध एस्टोन होगा। फिर आप इसको देख लीजिए, करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो प्रयोगशाला विधि से प्राप्त एस्टोन है उस एस्टोन को ले लेना है और उसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ मिलाकर उसको आप हिला देंगे और इतनी मात्रा में उसको आप डालेंगे कि आपका जो लिया गया एस्टोन है प्रयोगशाला विधि से वह कैसा बन जाएगा, सफ़ेद क्रिस्टली ठोस में परिवर्तित हो जाए। जब सफ़ेद क्रिस्टली ठोस में वो परिवर्तित होगा तो उसको हम छान कर अलग कर लेंगे और छान कर अलग करेंगे तो पुनः हम इसे सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन के साथ मिलाएंगे और इसका आसवन करेंगे। आसवन से प्राप्त जो आसुत होगा उसे पुनः हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाएंगे। सुखाने के बाद पुनः इसका प्रभास करेंगे। प्रभास लगभग 55 से 57 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखते हैं और इतने मध्य रखने पर हमें जो इनके मध्य का प्रभास प्राप्त होता है लगभग 56 डिग्री सेल्सियस पर, वही हमारा शुद्ध एस्टोन होता है और इस प्रकार हमारे एस्टोन का शोधन हो जाता है। अगले हम आपको बता रहे हैं कि एसीटोन को हम औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाएंगे।
भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है, तब तक नोट कर लीजिए। आइए हम आपको बात करते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक स्तर पर आप कैसे बनाएंगे एसीटोन को। तो सबसे पहले यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल को जब तापमान उत्प्रेरक की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या लेना है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हमें 300 डिग्री सेल्सियस ताप और कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण कराना है, एसीटोन प्राप्त होगा। समीकरण लिखा गया है, तो इसका समीकरण यहाँ पर लिखा गया है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3 का टेकन ट्वाइस CHOH। यह सेकेंडरी एल्कोहल जो आप जानते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपको बताया गया है, यह द्वितीयक एल्कोहल होता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका समान निरर्थक नाम पद्धति में लिखा गया है। तो CH3 का टेकन ट्वाइस CHOH हमने आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिया, कॉपर उत्प्रेरक 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको हमने गर्म किया तो विहाइड्रोजनीकरण होगा, यहाँ पर एसीटोन प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो एक मेथड औद्योगिक स्तर पर ज़्यादा मात्रा में आपको प्राप्त करने के लिए यह विधि थी। दूसरी विधि क्या है कि हम सिल्वर उत्प्रेरक लेंगे और वायु के साथ इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। टेम्परेचर इसका 4 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। तो जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में Ag की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम वायु के द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, एसीटोन प्राप्त होता है। समीकरण यहाँ पर लिखा है CH3 का टेकन ट्वाइस CHOH। अभी आप इसका नाम जाने आइसोप्रोपिल एल्कोहल, सिल्वर कैटालिसिस और वायु के साथ हम 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, एसीटोन प्राप्त हो रहा है। और क्या प्राप्त हुआ, आपका जलवाष्प प्राप्त हुआ। तो इन दोनों विधियों पर हम अधिक मात्रा में औद्योगिक स्तर पर एसीटोन को प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में आपको पहले बताए हैं कि वह देखने में कैसा होता है, उसका रंग रूप कैसा होता है, यही बता देना आपका फिजिकल प्रॉपर्टी माना जाता है। तो जो एसीटोन है, यह एसीटोन यहाँ पर आपको बताया गया है कि रुचिकर गंध का है। रुचिकर मतलब आपको इसको सूंघेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए रुचिकर गंध का है। और क्या है, वाष्पशील द्रव है। यह खुला छोड़ देने पर वाष्प के रूप में आ जाता है और वह उड़ जाता है, वाष्पशील द्रव है। दूसरा है, इसका क्वथनांक क्या होगा, 56 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हम आपको प्रयोगशाला विधि के शोधन में बताए थे कि जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसका प्रभास कराते हैं तो वहाँ पर 55 से और 57 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस है, इतने पर उबल जाता है। और क्या है इसमें कि यह जल में भी, ईथर में, एल्कोहल में आदि विलायकों में यह पूर्ण रूप से मिश्रणीय है, मतलब घुल जाता है। तो यह था ईथर का भौतिक गुण। और आगे हम आपको बताएंगे ईथर का रासायनिक गुण, एसीटोन का रासायनिक गुण और एसीटोन का उपयोग। नोट कर लीजिए। अब हम आपको बात यहाँ बताने चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसीटोन। एसीटोन का रासायनिक गुण में पहला है संघनन अक्रिया। संघनन अक्रिया अब तक जो आप देख चुके हैं, एसीटोन एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड में आप जो देखे थे वही अक्रिया इसमें भी है। तो सबसे पहले हम अक्रिया करते हैं बेरियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कीटोन के 2 अणुओं का संघनन। तो कीटोन का 2 अणु संघनित होकर यहाँ पर आपका एक डाइएस्टोन एल्कोहल बना देता है। तो बेरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम कीटोन के 2 अणुओं का संघनन कराते हैं तो यहाँ पर डाइएस्टोन एल्कोहल बनता है। समीकरण क्या है इसका, CH3 COCH3 एस्टोन एक अणु यहाँ पर है CH3 COCH3, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का टेकन ट्वाइस, फिर यहाँ पर आपका बना डाइएस्टोन एल्कोहल। यह डाइएस्टोन एल्कोहल प्राप्त हुआ। कब प्राप्त होगा कि जब हम बेरियम ऑक्साइड के साथ संघनन कराएंगे। दूसरा है कि जब हम कुछ मात्रा में ये आपके डाइएस्टोन एल्कोहल में हम कुछ मात्रा में आयोडीन मिलाकर इसको गर्म करें। तो एसीटोन में कुछ मात्रा में, डाइएस्टोन एल्कोहल में कुछ मात्रा में हम आयोडीन डालकर इसको गर्म कर रहे हैं तो हमें एक यौगिक प्राप्त होता है। उस यौगिक का नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपका यौगिक है मेसिटिल ऑक्साइड। अब आगे हम आपको बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक। पहला संघनन तो हो गया, पहला बेरियम ऑक्साइड में किए तो डाइएस्टोन एल्कोहल प्राप्त हुआ। तो डाइएस्टोन एल्कोहल को हम पुनः आयोडीन के साथ
गर्म किए तो हमें प्राप्त हुआ मेस्टिल ऑक्साइड। अब हम आपको बात कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर इसका संघनन कराया क्या होगा। देखिए जब हम स्टोन के दो अणुओं को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रखेंगे तो वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक यौगिक प्राप्त होगा जिसको मेस्टिल कहेंगे। यहाँ आपका दिखाया गया है मेस्टिल ऑक्साइड, तो यहाँ पर मेस्टिल प्राप्त हुआ। पुनः इसको अगर हम अभिक्रिया कराते हैं CH3CO का टेकन ट्वाइस, CH3 का टेकन ट्वाइस CO, स्टोन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो बचा इसमें स्टोन रहेगा और जो बचा हुआ इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा, तो यह बना लेगा आपका फ्लोरोन बना लेगा। तो यह समीकरण आपका है, पूछा जाता है परीक्षा में कैसे प्राप्त करोगे स्टोन से फ्लोरोन। तो स्टोन से फ्लोरोन करने में आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टोन के दो अणु आपको लिख लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेना है। जल का एक अणु निकालेंगे, संघनन क्रिया होगी। इस संघनन क्रिया को पुनः हम करेंगे क्या कि स्टोन कुछ मात्र एक अणु लिखेंगे और हाइड्रो हमें फ्लोरोन प्राप्त हो जाएगा। अगला है कि इसमें जो अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम स्टोन के 3 अणुओं के साथ आसवन कराएं, तो जब हम 3 अणु स्टोन ले करके शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से मिला करके उस पर आसवन कराते हैं तो हमें मेस्टिलीन प्राप्त होता है। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं बेंजीन रिंग की तरह, यह आपका पूरा सूत्र क्या होगा, मेस्टिलीन। यह IUPAC में इसको कहेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 डाइमेथिल बेंजीन। तो इस प्रकार से हमें 1 2 3 डाइमेथिल बेंजीन या मेस्टिलीन प्राप्त होता है। अब आगे हम देखेंगे दूसरा इसका है क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, नोट कर लीजिए। तो क्लोरोफॉर्म के विषय में आपको बताए थे, जब वहाँ क्लोरोफॉर्म पढ़ा रहे थे तो बनाने की विधि में ही आपको बताए थे कि स्टोन और स्टोन के साथ जब हम ब्लीचिंग पाउडर पर अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, या आप एथिल अल्कोहल के साथ भी अभिक्रिया करा क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते थे। वही देखिए ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिक्रिया, तो हमने क्या लिया, स्टोन लिया। स्टोन के साथ जब हमने अभिक्रिया कराया ब्लीचिंग पाउडर का, तो हमें ट्राइक्लोरोस्टोन प्राप्त हुआ। ये ट्राइक्लोरोस्टोन है, और इस ट्राइक्लोरोस्टोन को पुनः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें CHCl3 प्राप्त हुआ, जिसको स्टोन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टोन से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। वहाँ पर प्रयोगशाला विधि में हमने एथिल अल्कोहल बताया था, यहाँ पर हम आपको स्टोन से भी बता रहे हैं। तो स्टोन को प्रोपिनोन भी कहते हैं। यह बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा गया था यह कि कैसे प्राप्त करोगे स्टोन से क्लोरोफॉर्म। तो इम्पोर्टेंट है इस साल परीक्षा के लिए, वेट कर दिया है इसको कि आप लेंगे स्टोन को आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ट्राइक्लोरोस्टोन प्राप्त होगा। ट्राइक्लोरो इन क्लोरीन से ट्राइक्लोरो कहा गया, स्टोन प्राप्त होगा। अब ट्राइक्लोरोस्टोन को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिए और ये प्राप्त हुआ क्लोरोफॉर्म। अगला है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम स्टोन को आयोडीन और क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, हमने क्या लिया, एसीटोन लिए, आयोडीन लिए और क्षार लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपस में अभिक्रिया करके ट्राई आयोडोस्टोन बना लिए। ट्राई आयोडो मतलब CI3COCH3, आयोडीन 3 है, इसलिए ट्राई आयोडोस्टोन प्राप्त हुआ। अब इस ट्राई आयोडोस्टोन को पुनः हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा, तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो आयोडोफॉर्म यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3 प्राप्त हुआ और सोडियम एसीटेट एक लवण प्राप्त हुआ है, तो हमें केवल CH3 से मतलब है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया है। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि जब स्टोन को आयोडीन तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, तथा यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कही जाती है। अब हम इसका शोधन भी कर लिए। उपयोग देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एसिटिलीन जो कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, उन यौगिकों को घोलने के काम आता है। जो बेंजीन से नहीं घुल पाते, ईथर से नहीं घुल पाते, उनको स्टोन में घोला जाता है, उसमें एसिटिलीन आता है और आपका सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलाइड आदि को घोलने में यह विलायक काम करता है। दूसरा है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरीटाल, मेसिटिल ऑक्साइड, फ्लोरोन आदि के निर्माण में आपका स्टोन का क्लोरोफॉर्म भी आपने देखा, आयोडोफॉर्म यहाँ पर आपने देखा, क्लोरीटाल और मेसिटिल ऑक्साइड
अभी पहले समीकरण में आपने देखा कि मेथिल ऑक्साइड भी प्राप्त हुआ था, फ्लोरीन भी प्राप्त हुआ था। तो यह सब जितने भी ये यौगिक हैं यह बेंजीन में घुलनशील हैं या अन्य कार्बनिक विलायक में घुलनशील हैं, सिर्फ एस्टोन में घुलते हैं, इसलिए इनको घोलने के काम और इनको बनाने के काम में लिया जाता है। नोट करिए।